आज से 6.5 मिलियन साल पहले धरती से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराया। धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा वजनी हर पशु खत्म हो गया। डायनासोरों का काल खत्म हुआ। डायनासोरों का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर बना। यह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने आप को इस महाप्रलय से बचा लिया था। गर्मी से बचने के लिए वो ज़मीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती एक बार फिर हरी भरी होने लगी थी। ज़मीन की सतह पर नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और 5% जो जीव बचे थे उनके अंदर अडॉप्टेड रेडिएशन के चलते नई प्रजातियों ने जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं, जिनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क को जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, सेंटर की ओर बढ़ने लगा। यानी कि अब जो प्रजातियां आईं वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट के नाम से। यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी, इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत से गिरने वाली बर्फ कई नदियों का निर्माण करने लगी। यह वही नदियां हैं जिससे आज की आधी से ज्यादा आबादी को पानी मुहैया होता है। ओलिगोसिन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। जब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था। धरती के सारे महाद्वीप लगभग सारे जाने पहचाने थे, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर एक बार हरकत हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का आना रुक गया था, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में आने वाली बारिश भी बंद हो गई थी। यहीं के जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप्स। यह हमारे काफी दूर के रिश्तेदारों में से एक थे। यह हमारे पूर्वज कहलाते थे पेरूला पैथिकस या पेरूला। हमारे परिवार की शुरुआत इस ग्रेट एप से हुई थी। पेरूला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। बदरी होने की वजह से एक डाल से दूसरी डाल की ओर नहीं जा सकते थे। यह हमेशा लटक कर झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट उन्होंने चलना जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर सीखा था। बाइपेलिडिज्म यानी दोनों पैरों पर चलना इंसानों ने नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चल के ये ग्रेट एप्स जलवायु के हिसाब से बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने से यहाँ के सारे जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से खाने की समस्या पैदा हुई। इस वजह से उन्होंने पेड़ों से उतर के जमीन पर खाने की तलाश में अपने पैरों से चलना शुरू कर दिया। यह है आर्डिपिथेकस रेमिडस। यह है हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास में जमीन पर पहला कदम रखा। आज इन्हीं के कारण हमने आज चांद पर पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट की थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। 2 पैरों से चलने से ऊर्जा भी बचती थी और वो चलते चलते खा भी सकते थे और दूर दूर तक नजर रख सकते थे। विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे आज के जैसे बनते गए। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलस। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। जैसे ही मामूली पत्थर से हाथों में धार लगी, इनके पास एक हथौड़ा आ गया और इसको इस्तेमाल करने के नए नए तरीके आ गए। समय बीतने से अब ये लोग समूह में शिकार करने लगे थे
और साथ में रहना शुरू कर दिया था। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, अंधेरों और जानवरों से सुरक्षा देती थी। इस वजह से अब परिवार बनने लगे थे। इन्होंने मांस को आग पर पकाना सीख लिया था। मांस को पकाने से कम चबाना पड़ता था, जिससे ऊर्जा बचती थी, और इसी वजह से उनकी ऊर्जा दिमाग में खर्च होने लगी थी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा होने लगा था। 2 लाख साल पहले आज के इंसान मानव रूप ले चुके थे। लैरिंग यानी आवाज की जो नली थी वो ऊपर से नीचे की ओर आ गई थी, जिससे और जटिल आवाजें निकाल सकते थे। पहली बार कोई जानकारी एक दूसरे के पास या एक दूसरी पीढ़ी के साथ पहुंचा सकते थे। यही वो विकास क्रम था जिससे हम बने आज को होमो सेपियन। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकते थे। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में कर सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और भी बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, इसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए। उससे बनी बहुत बड़ी जमीन, जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे। इस वजह से हम लोग बचे रहे, दूसरे स्तनधारियों के मुकाबले जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना से और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया। जब बर्फबारी चरम सीमा पर थी, इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली ठंड तक पहुंच गया। आइस एज के इतनी कठोर समय में भी इंसान अपने हर हुनर को इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो बचा रहे। हम खुद को उस मायनों में ढाल लिया जिससे हम आज को समझदार बने, जिससे हमने पूरी दुनिया में बस्तियां बसा ली। समुंदर से लेकर पहाड़ों तक, रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का रंग जलवायु और जगह के हिसाब से बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ। हमने गणित और विज्ञान का आविष्कार किया। इससे हमें भविष्य में जाने के लिए शक्ति और ऊर्जा मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसे इस धरती पर कोई नहीं।